जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग हिस्ट्री रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? करते रहिए। हम लोग धीरे धीरे आ गए हैं सैयद वंश पे अपने। ठीक, हम लोग सैयद वंश पे आ गए हैं। हमने क्या क्या समाप्त कर लिया? गु का तसले, यही है कोड ना। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो हम लोग आ गए हैं सैयद वंश पे, इसके बाद लोदी, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे किस पे? मुगल साम्राज्य पे। किस पे आ जाएंगे? जल्दी पहुंचने वाले हम लोग मुगल पे। हम लोग स्टार्ट कर देंगे बाबर। तो दिल्ली सल्तनत हमारा समाप्त हो जाएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे मुगल साम्राज्य पे। तो छोटे छोटे एफर्ट से हम लोग अपना धीरे धीरे मेडिवल भी, जैसे इसको समाप्त करेंगे मुगल, ठीक ना, तो मुगल के बाद कौन आ जाता है? मुगल के बाद कौन आते हैं? अंग्रेज। आपकी शुरू हो जाएगी कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। बीच में एक आध हैं छोटे छोटे धर्म हैं, उनको पढ़ेंगे और फिर सीधे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, मतलब 4 से 5 क्लास में हम लोग, 5-6 क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे पहुंच जाएंगे हम लोग। क्लियर? तो आइए देखते हैं, हो सकता है एक आध क्लास और ज़्यादा आगे पीछे लगे, लेकिन मतलब कुल मिला के मुगल पढ़ने के बाद हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक, तो हम लोग मॉडर्न पे पहुंच जाएंगे, तो है ना, मैं मतलब अपना प्रॉमिस, जो अपना मैंने वादा किया है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि कम से कम 20-25 दिन पहले मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। आई दृष्टि आती है करंट अफेयर की बुक, उसको उसके मार्केट में आने से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि उस टाइम में आप रिवीजन करें और करंट अफेयर पढ़ें। एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साथ में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब बैठ के इसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लगूंगा तो हो चुका फिर, ठीक ना। और इतना भी अगर आप तैयार कर लिए ना पीवाईक्यू के साथ, पीवाईक्यू के साथ अगर मतलब पूरा पीवाईक्यू पढ़ गए हैं अगर अच्छे से, जब पेपर आएगा तो जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा पूरा पीवाईक्यू अपने रट लिया आप अगर, साथ में ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये लूसेंट से करके साइंस से कुछ चैप्टर कर गए आप अगर, और आई दृष्टि, आई दृष्टि अगर ये कर गए इतना, तो आपको पीटी क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना भी कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाए, बशर्ते याद होना चाहिए। पढ़ के जाने से नहीं होगा, बता दे रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे वीडियो देख के जाने से तो नहीं होगा, प्रश्न इसी में से आएगा और गलत भी खूब करेंगे, है ना। इतना आसान नहीं है कि ये सब याद कर लेंगे। ठीक, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। कौन था? खिज्र खान। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयते आला की उपाधि, ठीक ना। यह कौन था? तैमूर लंग का सेनापति, ठीक है ना। तैमूर लंग ने जाते जाते इसको कहाँ का शासक नियुक्त किया था? ये तीनों याद रखिए, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर। मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, ठीक ना। तैमूर के पुत्र को ये क्या किया करता था? शाहरुख, शाहरुख को क्या किया करता था? ये कर भेजा करता था। क्यों? भाई वही दिया था ना, है ना, यही सब वही दिया था ना, तो पैसा इनके देवे पड़ी ना ही, टैक्स वैक्स नहीं देंगे तो ले नहीं लेगा। ठीक, इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुबारक खान ने शाह की उपाधि लेकर, मुबारक शाह के नाम से जाना गया, उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होते हैं, ठीक ना, विराजमान होते हैं। और फिर क्या करते हैं ये जो है मुबारक शाह, मुबारक शाह एक लेखक हैं, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान करते हैं। और ये क्या करते हैं? इनकी तारीफ में किताब लिखते हैं। किस कौन सी किताब लिखते हैं? तारीख मुबारक शाही। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहिया बिन अहमद सरहिंदी, यहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। देखिए हम लोग कछुए की चाल से चल रहे हैं। आप देखिएगा जाकर के, किसी ने
पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी कंप्लीट नहीं कराई है कायदे से लूसेंट में। ऐसे आ जाएगा 6 घंटे में समाप्त करें लूसेंट, इतना तेज छोड़ छोड़ के सारा टॉपिक पढ़ाएंगे कि फिर मतलब ही नहीं रह जाता। वो सब बताते चले ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट, जैसे उनके ससुर जी जो है प्रश्न बना रहे हैं ना। ठीक, ऐसा छोड़वाएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है सब छोड़ दीजिए, कि जैसे उनके मौसा जी या उनके ससुर जी या वो खुद पेपर बना रहे हैं। ठीक ना। हाँ, मतलब गेस किया जाता है हम लोग भी, लेकिन पढ़ाते हम लोग सब हैं, पढ़ाऊंगा सब, एक एक लाइन एक एक डाटा पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको बताता चलूंगा, ये पेपर में आया, ये पेपर में आया है। जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसको, बहुत सारा है मैं भी छुड़वाता हूँ जहां से कभी प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन वो 25 से 30% एरिया होता है। ठीक, इसमें से लगभग 35 से 40% एरिया पे कई बार मैं दोहराता हूँ उसको, कई बार दोहराता हूँ, या फिर वहां पे स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेता हूँ। ठीक, देखिए, अरे यार आप ये बताओ ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के कुल 150 पन्ने भी नहीं है, पेजेस भी नहीं है। 150 पेजेस में से अगर कोई 150 पेज की बुक से अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के 25 से 28 नए प्रश्न मिल जा रहे हैं तो क्या समस्या है क्या? समस्या है नहीं ना। चलिए, इसे किसकी जानकारी मिलेगी? सैयद वंश की। मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना कौन करता है? मुबारक शाह करते। कौन करते हैं? मुबारक शाह करते हैं। क्लियर? कहां पर? यमुना नदी के किनारे पर। कहां पर? यमुना नदी के किनारे पर करते हैं। क्लियर? चलिए, हाँ, ये सैयद वंश का अंतिम शासक कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर? आप लोग सोचते होंगे कि सर 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसी में पानी भी पी लेते हैं और कभी कभी चाय भी पी लेते हैं। ठीक, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि जब क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ना, जैसे सामने जब फेस टू फेस सेंटर में, तो मैं भी बोलता हूँ और सामने बच्चे भी बातचीत करते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैंने पूछ दिया कि आप लोग बताइए सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो जितनी देर में वो ये बोल रहे हैं अलाउद्दीन आलम शाह, उतने देर क्या है, मेरे गले को आराम मिल जाता है। लेकिन जब ये ऑनलाइन क्लासेस चलती है, यही फर्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में। आपको पता है ये जो 20 से 25 मिनट की क्लास है ना, ये कम से कम 1 घंटे की क्लास के बराबर, एक इवन उससे भी ज्यादा क्लास, क्योंकि यहाँ पे एकदम बकैती नहीं कर सकते हैं आप। 2-4 मिनट, 2 मिनट 1 मिनट कर लिए तो वही एकदम आफत लगने लगता है। ठीक, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपको पढ़ाना ही है ना। तो बाकी 1 घंटे की क्लास के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे 40 मिनट की क्लास कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे की क्लास के बराबर आपको क्लास मिल जाती है। आप लूसेंट का अगर आप ऐसे सोचिए ना कि लूसेंट का अगर 2 से ढाई पेज अगर रोज आप याद कर ले रहे हैं, तो 4 से 5 महीने में आपको लूसेंट एक 40-40 मिनट पढ़ के याद रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए ना कि चलिए लगभग 500 लोग प्लस देखते हैं इस वीडियो को, 2 दिन में, 2.5 दिन में, 2 दिन में 500 प्लस लोग देख लेते हैं इस वीडियो को। आप लोग कायदे से बताइए 500 लोग में कितने लोगों को याद है पूरा लूसेंट? नहीं याद होगा, और पढ़ रहे होंगे सब लोग 2-4 साल से। ठीक ना। तो नेक्स्ट आ गया हमारा गूखा गुलाम खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, फिर उसके बाद सैयद, फिर अब दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश। ठीक ना। कौन इसकी स्थापना किया था? बकलोल लोदी ना, बहलोल लोदी। ठीक, बहलोल लोदी ने स्थापना किया था। यार थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ, अब बकलोल बहलोल लोदी किसी के पता चले कि वो ना हो, इसमें से जो लोग वीडियो देख रहे हो तो किसी के आइडल ना हो बहलोल लोदी। अब नहीं सर बकलोल लोदी बोल दिया आप सर, मन आहत हो गया मेरा, तो फिर आप क्या ही किया जा सकता है। चलिए,
तो बहलोल शाह गाजी की उपाधि से ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक, दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय यही बहलोल लोदी को, ये कट गया शायद, बहलोल लोदी को जाता है। ठीक, इसने बहलोल सिक्के चलाए, इसने बहलोल लोदी ने। ठीक, अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था ये? मकसद ए अली। क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अली कहकर पुकारता था। ये फिर से ये पेज आ गया क्या? शायद दोबारा आ गया। एक ऐसा सरदार था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर यह स्वयं भी खड़ा रहता था। ठीक, बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? निजाम खां, जो सिकंदर शाह की उपाधि से बैठता है, जिसको सिकंदर लोदी बोलते हैं बाद में। ठीक ना, सिकंदर शाह की उपाधि से, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर यह प्रभु जो है विराजमान होते हैं। ठीक, उसके बाद इसने क्या की? आगरा शहर की स्थापना की। ठीक, इसने भूमि मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना जो है अपनाया, गजे सिकंदरी। सिकंदर सिकंदर से हो जाएगा, ठीक ना, गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी। ठीक, गुलरुखी नामक शीर्षक, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने का, ये भी ध्यान रखिए, फारसी, फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। ठीक है ना, आगरा को इसने बसाया, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, फरहंगे सिकंदरी, यह क्या है? संस्कृत में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। ये किसके कहने पर किया गया? सिकंदर लोदी के। ठीक है, इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर, जो उस मूर्ति के टुकड़े थे, कसाईयों को मांस तौलने के लिए दिया था। अजीब आदमी था, मतलब क्या ही कि बताया जाए। ठीक, इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़ा कट्टर आदमी था ये। ठीक है ना, मुसलमान बोले ताजिया नहीं निकालेंगे, स्त्रियों को बोल दिया आप संतों की मजार पर नहीं जाएंगे। ठीक है ना, कुल मिला के गले की बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसका पुत्र इब्राहिम शाह, जो बाद में इब्राहिम लोदी के नाम से जाना जाता है, जो युद्ध में हिस्सा लेता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये वही इब्राहिम लोदी है। ठीक है ना, सिकंदर लोदी का पुत्र होता है। ठीक है ना, ये जो सिकंदर लोदी है, यह होली में भाग लेता था, हिंदुओं की त्योहार होली में भाग लेता था ये। ठीक, दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री, है ना, मियाँ भोइया ने बनवाई थी। किसने? मियाँ भोइया ने बनवाई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है ना, और इसमें इब्राहिम लोदी जो है वो हार जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और युद्ध में मारा जाता है। ठीक, ये बाबर कैसे भारत में आ गया? इसको निमंत्रण दिया गया था भारत पे आक्रमण का। किसने किसने दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने, पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इसके चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने, ये दोनों मिलकर षड्यंत्र किए, बाबर को बुलाए। ठीक ना, कि आओ आक्रमण करो, हमारे भतीजे का गला काटो। ठीक, सोचिए किस विक्षिप्त मानसिकता के लोग थे कि भतीजों को की हत्या करवा के, और नहीं तो ऊपर से मुगलों को भारत में इन लोगों ने प्रवेश दिया। ठीक है ना, तो घर की लड़ाई में यही होता है। क्लियर? देखिए इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमने एकता नहीं रहेगी तो बाहर के लोग आकर के घर में हमारे घुस करके वो शासन करेंगे और हमें ही बताएंगे कि अब हमें काम कैसे करना। तो घर में एकता होनी ही होनी चाहिए। क्लियर? केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? अब कहेंगे कि सर ये कैसे आ गया, केंद्रीय प्रशासन कहाँ से आ गया? हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, पूरे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कैसी थी। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन हुआ करता था? सुल्तान। ठीक है ना, जो अमीर थे ना, 40 अमीर तुर्क, जो हम लोग पढ़ा था बलबन के समय में, जिनकी जिनकी समाप्ति बलबन द्वारा की गई थी, तो बलबन और अलाउद्दीन के साथ के समय में अमीर जो है वो प्रभावहीन हो गए। ठीक है ना, जो चरमोत्कर्ष पर हुआ करते थे किस समय में? लोदी वंश के समय में। ठीक है ना, लोदी वंश के
समय में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पे मिस्टेक है ना, इस वाली लाइन को आप लोग छोड़ दीजिए, इसको हम लोग देखते हैं कल, ठीक, इस पे कल बात करते। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत, ठीक है ना, मजलिस ए खलवत। और मजलिस ए खास क्या था? यह स्थान था जहां पर मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, बार ए खास क्या था? बार ए खास क्या था? यह क्या था? अच्छा, ये अगर रेड पेन से मैं करता हूं इस वाले से, तो आप लोग की आंखों में चुभता तो नहीं है ना ये लाल कलम, रेड इंक, है ना? थोड़ा बताइएगा, क्योंकि ये ज़्यादा थोड़ा क्लियर दिखता है ये रेड वाला। ये स्क्रीन आंख में चुभती तो नहीं है ना रेड वाले से? जरा आप लोग बताइएगा इसको यूज़ करने से, है ना। ठीक, बार खास, इसमें क्या होता था? सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुला करके उनसे बातचीत करता था, सलाह मशवरा करता था। बार आजम, राजकीय कार्यों को इसी में पूर्ण करता था राजा, ठीक ना। अब देखा जाए, ये कौन था? वजीर। वजीर किसको कहा जाता था सल्तनत काल में? राजस्व विभाग के प्रमुख को। किसको कहा जाता था? राजस्व विभाग के प्रमुख को। मुशरिफ एक मुमलिक, प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा जो रखता था उसको कहते थे, ठीक। नेक्स्ट है मजमुआदर। मजमुआदर किसको कहते थे? उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को क्या कहते थे? मजमुआदर। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को मजमुआदर। कोषाध्यक्ष को खजीन, खजीन कहते। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक किसको कहा जाता था? दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग के प्रमुख को। साद्र उर सुर, धर्म विभाग और दान विभाग के प्रमुख को। काजी उल जकात, न्याय के सर्वोच्च अधिकारी को। बरीद मुमलिक, गुप्तचर विभाग के अधिकारी को। वकील ए दर, ये रटना ही पड़ेगा आपको, कोई विकल्प नहीं है इसका, कई बार पढ़ना पड़ेगा। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति को। दीवाने खैरात, दान विभाग। दीवाने बंदगान, दास विभाग। दीवाने इश्तिहाक, पेंशन विभाग। क्लियर। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत क्या था? धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था ये, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट, ये सदर, इसी का दीवाने रियासत का प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख या फिर अध्यक्ष हुआ करता था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या है? ये देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने मुस्तखराज यानी वित्त विभाग। दीवाने कोही यानी कृषि विभाग। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग। तो ये कौन कौन से विभाग हैं यह तो याद रखना ही है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको बनाने वाले कौन हैं उनको भी याद रखना, ठीक। कौन है? दीवाने मुस्तखराज यानी वित्त विभाग, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही यानी कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, बलबन। कौन? बलबन। दीवाने बंदगान यानी कि दीवाने बंदगान को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। दीवाने खैरात ये भी फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इश्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या बनाया था? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इश्तिहाक। क्लियर। और मुस्तखराज को अलाउद्दीन खिलजी ने, कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग को बलबन ने बनवाया था। क्लियर। सैन्य विभाग को बलबन ने बनवाया था। दीवाने इंशा पत्राचार से संबंध रखता था,
ठीक है ना। यह विभाग दीवान इंशा जो है पत्राचार से इसका संबंध है। क्लियर, ठीक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने कराई? फिरोज तुगलक ने कराई। किसने कराई? फिरोज तुगलक ने करवाई थी। ठीक। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको क्या कहते थे? इक्ता। जिसको क्या कहते थे? इक्ता या सूबा। यहाँ का शासन नायब, वली और मुफ्ती द्वारा हुआ करता था। ये तीनों नाम आप ध्यान रखेंगे। इक्ताओं को जिलों में विभाजित किया गया था, यानी जिलों को क्या कहता था? शिक। जहाँ का प्रमुख होता था शिकदार, या फिर अगर जिलादार दे दे तो भी आप ध्यान रखिएगा, शिकदार होता था। जो क्या हुआ करता था? सैनिक अधिकारी हुआ करता था, उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट अगला हिस्सा हम लोग जो है अपने अगले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? तो आप लोग हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं ना? बिना रिवीजन के बात नहीं बनने वाली है, एकदम बता दे रहा हूँ। बिना रिवीजन के बात आप लोगों की बनने वाली है नहीं ना, ये बात नोट करके रख लीजिए। आज के लिए इतना ही। सबको ये वीडियो आप लोग जो है 15 अगस्त की सबको बधाइयाँ। ठीक। ये वीडियो देखते हैं कब जो है मिलता है आप लोगों को, ठीक ना। आज से ही लेकर के आप लोग जो है मेहनत शुरू कर दीजिए अपना। ठीक है। जय हिंद।